राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपको हमारी स्टोरी केबिन चैनल पे। आज हम जानेंगे कि इस धरती पे हमेशा अच्छे लोगों के साथ बुरा और बुरे लोगों के साथ अच्छा ही क्यों होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। स्वर्ग में भ्रमण कर रहे नारद जी ये देखकर बड़े परेशान थे कि धरती पर वो लोग तो बहुत खुश हैं जो धन के पीछे भागते हैं, और वो लोग बड़े दुखी हैं जो भगवान की भक्ति करते हैं। इस विचार से ग्रस्त नारद जी काफी परेशान हो गए, और जब उनसे रहा नहीं गया तो वो सीधे पहुँचे वैकुंठ धाम इस प्रश्न का समाधान पाने के लिए भगवान विष्णु के पास। नारद जी जैसे ही भगवान विष्णु जी के धाम पहुँचे, भगवान विष्णु उनके मन की बात पहले से जानते थे। विष्णु भगवान ने नारद जी से कहा, चलो धरती लोक चलते हैं और आपके प्रश्न का समाधान पाते हैं। दोनों साधु का वेश धारण कर धरती लोक पहुँचे। वो दोनों सबसे पहले एक व्यापारी के द्वार पर भिक्षा मांगने के लिए गए। उन दोनों को अपने द्वार पर देखकर व्यापारी बड़ा गुस्सा हुआ। उन्होंने भला बुरा कहा और बिना कुछ दिए ही उन्होंने वहां से उन्हें जाने के लिए कह दिया। जाते जाते साधु के रूप में भगवान विष्णु ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि तुम्हें और भी ज्यादा धन मिले। नारद जी को ये देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ, लेकिन वो कुछ नहीं बोले और भगवान विष्णु के साथ चलते रहे। थोड़ी देर बाद वो एक बूढ़ी माँ की कुटिया पर पहुँचे। वो गरीब बूढ़ी एक छोटी सी कुटिया में रहती थी। उसके यहाँ जाकर जब दोनों साधुओं ने भिक्षा मांगी तो बूढ़ी माँ बोली, मेरे पास तो आप लोगों को देने के लिए ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन हाँ, मेरे पास एक गाय है जो दूध देती है। अगर आप चाहो तो मैं उस गाय का दूध धोकर आप लोगों को दे सकती हूँ। उस दूध को पी के आप लोग अपना भूख शांत कर सकते हो। साधु को हाँ कहने पर बूढ़ी माँ ने दोनों के लिए दूध का इंतजाम कर दिया। खुश होकर साधु के वेश में विष्णु भगवान ने जब बूढ़ी माँ से कहा कि बताओ तुम्हें क्या चाहिए, तो बूढ़ी माँ ने कहा कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, बस आप आशीर्वाद दीजिए, मेरे लिए इतना ही काफी है। आशीर्वाद देकर दोनों साधु वहां से जाने लगे। तब जाते जाते विष्णु भगवान ने बूढ़ी माँ से कहा कि तुम्हारी गाय कुछ दिनों में मरने वाली है। वहां से थोड़ा देर आगे जाकर नारद जी बड़े परेशान हो गए और विष्णु भगवान से बोला, ये कैसा विचार है भगवान आपका? जिस व्यापारी ने हमारा इतना अपमान किया, हमें गालियाँ दी, आपने उसे और ज्यादा धन पाने का आशीर्वाद दिया, और इस बूढ़ी माँ ने जिसने हमें इतना सेवा किया, हमारे लिए दूध की व्यवस्था की, और आप कहते हैं कि उसकी गाय जो कि उसकी जीवन की आखिरी सहारा है वो भी मर जाएगी, ऐसा क्यों? नारद जी के सवालों को शांत करने के लिए भगवान जी ने उसके चेहरे पे मुस्कान के साथ कहा कि उन्हें उस व्यापारी को जो आशीर्वाद दिया, दरअसल वो उसके लिए श्राप था। उस व्यापारी का मन पूरी तरह से धन कमाने में फंसा हुआ था, और अगर उस ज्यादा धन मिलेगा तो वो आखिरी समय तक वो धन के पीछे भागता रहेगा और अगले जन्म में सांप बनकर उसके पास कुंडली मारकर बैठा रहेगा। और रही उस बूढ़ी माँ की बात, तो वो बूढ़ी माँ का पूरा ध्यान अच्छे कामों में और भगवान भक्ति में था। हाँ, सिर्फ थोड़ा सा ध्यान उसका उस गाय में अटका हुआ था, और वो अपने आखिरी समय में उस गाय के मुंह में ये चिंता करती रहती कि उसके जाने के बाद उस गाय का क्या होगा। क्या कोई उसे हानि पहुंचाएगा या मार डालेगा, और वो पूरी तरह से मुक्त नहीं हो पाती। बस यही कारण था कि मैं चाहता हूँ कि आखिरी समय में उसका ध्यान पूरी तरह मेरी तरफ रहे, ना कि उस गाय की तरफ। भगवान विष्णु के समझाने के बाद और इस पूरी घटना के बाद नारद जी का मन पूरी तरह से शांत हो गया और वो दोनों खुशी खुशी स्वर्ग लोक लौट गए। दोस्तों, छोटी सी ये कहानी हमें कहती है कि हमें अपना जीवन अच्छे कामों में समर्पित करना चाहिए, ताकि अंत के समय में भी हम अच्छे कामों के बारे में सोचें और भगवान के बारे में सोचें और इस जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो पाए। तो कैसी लगी आपको आज की कहानी, ये हमें कमेंट में बताना मत भूलिए, और हमारे चैनल स्टोरी केबिन को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तब तक के लिए राधे राधे।